चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषक ईशान त्यागी जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। ईशान जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, आज असम और पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण का मतदान है और हम देख भी रहे हैं कि लोग अपने मतों का प्रयोग करने के लिए घरों से निकल रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आने वाले वक्त में यहां पर किस तरीके का माहौल रहने वाला है। क्या वाकई में टीएमसी ने जितना जोर पश्चिम बंगाल में लगाया या भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर कोशिश की? भविष्य किसका क्या कुछ आप इस समय देख रहे हैं? जी, तो सबसे पहले तो जो आज मतदान हो रहा है उसमें सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो कोविड गाइडलाइंस हैं, वो पूरी फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम कोरोना वायरस की महामारी चरम सीमा पर है देश में और बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो मेरी पहली चीज तो ये है कि इलेक्शन कमीशन और सारी पार्टियां, जितने भी उनके वर्कर्स हैं, जितने भी कार्यकर्ता उनके बूथ पे ड्यूटी कर रहे हैं, वो सबको पहली बात तो सैनिटाइज करें। दूसरी चीज, उनको मास्क दें। मास्क देंगे तो कम से कम ये है कि किसी के घर में, किसी गरीब के घर में एक मास्क पहुंचेगा। और बिल्कुल, कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ पालन करना अनिवार्य है। सर, मैं टोक रही हूँ आपको, छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल और असम में लगातार मतदान जारी है और हमारे साथ ईशान त्यागी जी जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। ईशान जी, अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। सर, कोविड प्रोटोकॉल पर आप बात कर रहे थे, इसके अलावा हम राजनीतिक भविष्य किसका क्या कुछ है, इसको भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरी यही है कि कोविड गाइडलाइंस का पूरा फॉलो होना चाहिए, क्योंकि कोविड जो है इस टाइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और लोगों को हमें बचाने की जरूरत है। क्योंकि सभी पार्टियों से मेरी यही विनती है कि कोविड को फॉलो करें, कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि जहां जहां इलेक्शन है वहां बहुत रैलियां भी हुई हैं, बहुत भीड़ एकत्रित हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं हुई है। अब आती है दूसरी बात। तो जो दूसरी बात ये है कि जो बयानबाजी चल रही है, जो अटैक हो रहे हैं बूथों पर, वो देखिए, जो अटैक हैं वो हर इलेक्शन में आपको कोई ना कोई थोड़ी बहुत खबर मिलती है। थोड़े बहुत जो कार्यकर्ता हैं वो उत्तेजित होकर आपस में भिड़ जाते हैं, जो कि पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है बयानबाजी। देखिए, शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि टीएमसी ने वहां पे गुंडों को या फिर टेररिस्टों को लगा दिया है बूथों पर। देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस में ही थे। अगर पार्टी एक दिन में तो बदली नहीं है, पार्टी तो पिछले 10 साल से वैसी की वैसी है। तो ये जो आपकी विचारधारा है, जो 2 दिन में बदल गई है, पिछले 2 महीने में बदल गई है, ऐसा नहीं है। आप उसको आप भी उसी पार्टी से पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं और उस पार्टी के एक मेन 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 पॉलिटिशियन रह चुके हैं। अब जो मुद्दे हैं, रियल मुद्दे हैं बंगाल के, देखिए, अगर वोट डलेगा रियल मुद्दों पर तो इस बार ममता बनर्जी का जाना निश्चित है। देखिए क्यों। पहला मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी बढ़ गई है बंगाल में 17.5%, जो सरकारी आंकड़ा है, खुद से नहीं बना रहा हूं कोई भी आंकड़ा। तो ये जो है पिछले 10 साल में 10% से बेरोजगारी बंगाल में बढ़ गई है जी। दूसरी चीज है करप्शन। करप्शन इस टाइम बंगाल में चरम सीमा पर करप्शन हो रहा है। चाहे आप सरकारी विभाग उठा लीजिए या आप कोई भी प्राइवेट उठा लीजिए, बहुत ज्यादा करप्शन बंगाल में बढ़ गया है। तीसरी चीज है, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी हर जगह, चाहे वो देश के चुनाव हो, चाहे वो किसी भी राज्य चुनाव हो, उसमें एक फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी का भी रहता है। लोगों ने 10 साल ममता बनर्जी जी को देख लिया है और 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा बिल्कुल ग्राउंड से लग के, बिल्कुल धरातल पे काम किया है एक एक कार्यकर्ता ने। सिर्फ दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आ सकती है कि जो वो कैंडिडेट्स जो वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस से या कांग्रेस से, किसी भी पार्टी से बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका असर आपके जो कार्यकर्ता जिन्होंने 10 साल मेहनत करी है उस पर पड़ सकता है कि वो कार्यकर्ता जो आपसे 10 साल धरातल पे आपके लड़े और आप बाहर से कैंडिडेट ले आए उठा के, तो वो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा एक गलत जा सकता है डिसीजन। बिल्कुल, यहाँ पर काफी कुछ हम देख पा रहे हैं। और अगर असम की यहाँ पर बात कर ले ईशान त्यागी जी, तो वहाँ आप क्या देख रहे हैं? क्या वापस से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी कर पाएगी? बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों ने इतना जोर नहीं लगाया, लेकिन असम में कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया है। प्रियंका गांधी ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं वहां पर, तो वहां किस तरीके का मुकाबला आप देख पा रहे हैं? देखिए, असम की अगर मैं बात करूं तो असम में बहुत ही टफ फाइट है।
कांग्रेस ने, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरा जोर लगाया है। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप से मेरी एक ही मतलब, आपके माध्यम से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, चुनाव की जो तैयारी होती है वो आखिरी 10-15 दिन में नहीं होती है, वो पिछले एक साल विगत, जैसे भारतीय जनता पार्टी, जैसे बंगाल का एक एग्जांपल ले लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल पूरी मेहनत करके ग्राउंड पे, तब जाके ये तब जाके एक भारतीय जनता पार्टी बंगाल में मजबूत हुई है और इस स्थिति तक आ गई है कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी का चुनाव रह गया है। जी, ऐसे ही असम में राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी को और जितने भी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनको थोड़ा पहले से रैलियां करनी चाहिए थी। उन्होंने बहुत लेट रैलियां करी हैं और उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ये चुनाव जीतने के लिए असम का। हालांकि टफ फाइट है अभी भी, क्योंकि लोग बीजेपी से परेशान हैं असम के। तो अब देखिए आगे क्या होता है कि कांग्रेस आती है कि नहीं आती है। हालांकि 8% का मतदान हो चुका है आपके हिसाब से असम में, जो कि एक अच्छी चीज है मतलब कांग्रेस के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा मतदान होता है किसी भी इलेक्शन में तो ये समझा जाता है कि लोग इस जो करंट पार्टी है, जो फिलहाल जो पार्टी है, उसके अगेंस्ट जाके वोट कर रहे हैं। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल पर लौट आते हैं सर। जैसा कि आपने कहा कि अगर रोजगार जैसे मुद्दों पर वाकई में वोटर निकलकर वोट डालेगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक उम्मीद है। चुनाव प्रचार का हम सिनेरियो याद कर लेते हैं, वहां हम यही देख रहे हैं, जय श्री राम के नारे, देशभक्ति का मुद्दा और तो और जैसा माहौल बीजेपी बनाना चाहती थी वैसा बन भी गया, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने नेचर से उलट वहां पर काम किया है। जिस तरीके से उनके पैर में चोट लगी तो सिंपैथी वोट हासिल करना, इसके अलावा वो जगह जगह चंडी पाठ करती हुई नजर आई और अब तो लगभग हर रैली और हर प्रचार के दौरान उन्होंने दुर्गा माता का विषय जरूर उठाया है, या वो इसी तरह के दोहे पढ़ती हुई नजर आई है, या कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई पाठ करने लग गई हैं। तो पूजा पाठ का ये मुद्दा ज्यादा बनता हुआ यहां दिख गया है। तो क्या इन्हीं मुद्दों पर वोटर्स का भी ज्यादा फोकस वहां पर होगा इस समय? देखिए, ममता बनर्जी की जो पैर में चोट लगी उसमें सबके उनके साथ एक सिंपैथी है। और हालांकि उन्होंने बोला कि वो जो अटैक हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप एक भीड़ में जाते हैं तो धक्का मुक्की थोड़ी बहुत होती है। उनको चोट लग गई ये अलग बात है, और अगर वो उस पे अपना व्हील चेयर पे भी अगर वो इलेक्शन कैंपेन कर रही है, इस पर मैं आपसे तो जवाब लूंगी। बिल्कुल ईशान जी, मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ईशान त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। बताइए ईशान त्यागी जी, चंडी पाठ, दुर्गा माता, जय श्री राम, यही सब रह गया है क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में? नहीं, देखिए, मैं इस बात पर, जो धर्म की राजनीति बंगाल में हो रही है, देखिए जिस बंगाल ने आपको इतने बड़े बड़े नॉवेलिस्ट दिए, इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट दिए, इतने बड़े बड़े एक्टर्स दिए, सिंगर्स दिए, उस बंगाल में जो राजनीति का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। और इसके लिए दोनों ही पार्टी, बीजेपी भी और तृणमूल कांग्रेस भी, दोनों इक्वल की हकदार हैं कि उन्होंने बंगाल की राजनीति को बहुत नीचे स्तर पे गिरा दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से धर्म की राजनीति कर रही थी और उसमें अब तृणमूल कांग्रेस भी जुड़ गई है, क्योंकि अगर आप लोगों को रोजगार नहीं दे सकते और आपका करप्शन सबसे ऊंचे स्तर पर हो रहा है इस टाइम, तो आपको चंडी पाठ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती स्टेज से। देखिए, चंडी पाठ करना तृणमूल कांग्रेस का भी हक है और भारतीय जनता पार्टी का भी हक है। हर एक हिंदुस्तानी, जितने भी भारतीय हैं, कोई भी जय श्री राम भी बोल सकता है, चंडी पाठ भी कर सकता है, किसी भी भगवान की पूजा कर सकता है और मंदिर भी जा सकता है, मस्जिद भी जा सकता है। युवाओं को क्या चाहिए? देखिए, युवाओं को चाहिए कि अच्छा रोजगार मिले, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्कूल्स हो, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। लेकिन अब आप युवाओं को दे रहे हैं धर्म की गोली, आप उनको जय श्री राम युवाओं में खासा रोष है और ये तो सर्वे भी कहता है कि पश्चिम बंगाल के युवा खासे नाराज हैं। वो टीएमसी से भी उतना ही नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी उतना ही नाराज है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ का सिकंदर कौन बनता है। ईशान जी, शुक्रिया, आप तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू